सरकार प्यार से रोजगार दे दे, क्योंकि सरकार ने वादे ही करा था कि सरकार में आते ही हम सबसे पहले आपको रोजगार देंगे। ये सब है, मेरे पास वीडियो भी है, ये देखिए ना, ये सब ट्वीट वगैरह कराए, ये देखिए, ये देखिए, ये विजेंद्र गुप्ता जी प्रतिपक्ष बीजेपी, ये सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, ये भी उन्होंने कही है। तो उन्होंने वादे तो करे थे पर वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। 100 दिन से भीतर सरकार ऊपर हो गई और हमें घुमाया जा रहा है। तो हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि घुमाना बंद करो। आपकी मंशा है रोजगार देने की, नहीं देने की, वो क्लियर कर दो ना, क्यों घुमाए जा रहे हो। पॉजिटिव है, हम आपके लिए करेंगे। ये पब्लिक भूखी मर रही है, परेशान है, घर चला नहीं पा रही है। 5-5 हज़ार बेचारी महिला इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, हम कहीं नौकरी लेने जाएंगे तो हम उसको क्या एक्सपीरियंस, ये हमने सवारियों को, बुजुर्गों को बिठाया हमने बस में, उनकी ऐसे तो नौकरी नहीं मिलने की। ये तो एक सिक्योरिटी के लायक भी नहीं है रहे हम तो, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। 15-15 साल इस्तेमाल करके सरकार के काम में फिर आप लोग ऐसे निकाल रहे हो तो गलत बात है। फिर आप आने के बाद वादा भी कर रहे हो, फिर वादे से भी मुकर रहे हो, तो सरकार की बहुत गलत बात तो है। आप लोग अभी तक सरकार, मतलब कि ये तो आपने दिखाया, लेकिन अभी भीतर कुछ दिनों के अंदर आप गए हैं किसी अधिकारी के पास, आपने अपनी बात रखी है वहाँ पर? हाँ जी, हम लोग बात करने गए थे, विजेंद्र गुप्ता जी के पास भी गए थे, सचदेवा के पास भी गए थे। उन्होंने ये बोला है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है सचदेवा जी, उन्होंने ये बोला है कि आपकी फाइल MHA गई है। हम आपकी मानते हैं कि आपने बोल दिया MHA गई है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और आप हमें प्रूफ भी नहीं दे रहे हो। आप क्लियर हो, श्योर हो तो आप क्लियर कर दो ना, कॉन्फ्रेंस कर दो। आप तो मीडिया है, आपकी मीडिया है, ये संतुष्ट हो जाएंगे जिनसे आपने वादे करे थे। बस ये ऐसे ही बताते। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने कहा था हम पॉजिटिव हैं, आपके लिए करेंगे। मैंने उनसे फाइल का जिक्र भी करा, फिर वो बोलती हैं कि कोई फाइल नहीं है। तो मतलब एक कहते हैं MHA गई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कोई फाइल लेंगे। तो ये क्या घुमा रहे हो आप लोग? मैडम काम एक ही है, सुबह घर से तैयार होना और धरने पे अपने पहुंच जाना। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का धरना प्रदर्शन करना और धरने पे बैठे रहना। सरकार को अगर अब भी नहीं दिखाई दे रहा है तो शुक्र है कि अभी तक तो हम जीवित हैं। कम से कम आप इतना कह दो कि फांसी खा के मर जाओ, आराम करो, हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे। कम से कम इतना तो बता दो हमें। अब देखिए, सरकार ये वही है जिन्होंने वादा भी किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आप लोगों के पास रोजगार था बकायदा, लेकिन अब नहीं। सरकार ये वही है कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। 2 करोड़ में से कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, कितने लाख लोगों को रोजगार मिला है, कम से कम उस पर भी हमें बता दिया जाए। आज तुम कह रहे हो हम 50,000 लोगों को रोजगार देंगे, तुम्हारी ये फाइल बना रहे हैं, वो फाइल बना रहे हैं, कहाँ है वो रोजगार? कौन सी दुनिया में कौन से व्यक्ति को मिला है? आप लोगों को लगता नहीं कि सरकार आप लोगों को दे देगी रोजगार, लेकिन बाकी विकास तो कर ही रही है, आपका भी बाकी विकास कर रही है तो वो आपको भी नजर आ रहा होगा कौन सा विकास कर रही है। कम से कम आप ही बता दो हमें कि कौन सा राशन तो दे ही रही है सरकार। लोगों को राशन कौन से टाइम पे नहीं मिलता था? सन 1985 में नहीं मिलता था, 1990 में नहीं मिलता था, 1995 में नहीं मिलता था, 2000 में नहीं मिलता। कौन सा ऐसा सन था जिस सन में नहीं मिलता था? राशन वाली बात आती है ना, लोगों को भिखारी मत बनाओ ना, आप उनको इतना सक्षम कर दो वो अपने आप ही कमा खा ले। क्यों 5 किलो राशन दे रहे हो? क्यों दाल चावल जो भी आप बांट रहे हो क्यों दे रहे हो? उनको रोजगार दो, वो एजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे हैं, उनकी उम्र निकलती जा रही है लोगों की, कहाँ है रोजगार? ये गुमराह करा जा रहा है और रोजगार वगैरह कुछ नहीं है। नौजवानों की ना, बेचारे माँ बाप अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के इतने काबिल बनाते हैं, जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो एक नंबर की वजह से, और जो पैसा भरते हैं ना उनकी नौकरी लग जाती है और औरों की नौकरी। हम इतने पढ़े लिखे हैं, मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है और भी हमारे साथी, इनकी उम्र निकल गई 15-15 साल इस्तेमाल होने के बाद, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? राशन वाशन की हमें जरूरत नहीं है, आप हमारी नौकरी दे दो, हम अपना आप कमा खा लेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार अनसुना क्यों कर रही है? सरकार अनसुना जो कर रही है उसके बारे में कोई एक डिपार्टमेंट तो कम से कम हमें कहे कि हाँ भाई सरकार तुम्हारा अनसुना कर रही है। जब हम मुख्यमंत्री से मिल के आते हैं तो मुख्यमंत्री कहती है आपके फाइल पे कार्य चल रहा है, आपकी फाइल गई हुई है, आपकी फाइल हमने LG के पास भेज दी है। वो LG क्या कोई कोना हो गया क्या जिसमें जा कर के सारी की सारी फाइलें दब जाती हैं? क्या आपने सुना है क्या कोई भी प्रदेश अध्यक्ष किसी फाइल को रोक सकता है? ये पहली बार हमने सुना है इस दिल्ली में रह करके कि तुम्हारी फाइल को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रोक दिया है। क्यों रोक दिया भैया? तो प्रदेश अध्यक्ष अगर आपकी फाइल को रोक रहे हैं और मैम जिस तरीके से बता रही है कि उनके पास गए भी थे, तो फिर अब क्या? मैडम अब क्या? हाँ, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जीते जी जीवित तो आज हम हैं, ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं,
यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री महोदय अगर उनमें हिम्मत है तो कम से कम इतना कह दे कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम तुम्हें फांसी की सजा दे रहे हैं। कसम है हमें, ये रहा ये 10 आप देख रहे हो, यहाँ फांसी का फंदा डालेंगे और लटक जाएंगे। कम से कम कहें तो सही कि हम रोजगार नहीं देंगे। सरकार तो यही ये कहेगी रोजी ना। रोटी का सवाल है, हाँ। यहाँ रोजगार की बात है। ये 10,700 भाई बहन मेरे से सामने हैं, मेरे से आगे हैं। उन भाइयों के लिए अगर मैं यहाँ बैठा हुआ तभी बैठा हुआ हूँ। आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं यहाँ ना आया हूँ। हम न्याय के लिए किस पे जाएं? ऐसा कोई भी भाजपा का मंत्री नहीं है, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो। पूरी दिल्ली के अंदर सबने ये आश्वासन दिया कि आप हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपको पक्का परमानेंट रोजगार देंगे। आज 100 दिन हो गए, हम अपना घर कैसे चलाएं? नेताओं को क्या फ़र्क है? हम किस पे जाएं न्याय के लिए? अगर सरकार नहीं सुनती है तो बहुत ही विशाल मजबूरी में हम वो कदम उठाएंगे जिसकी सरकार को उम्मीद नहीं होगी, और रोजगार तो देना पड़ेगा। देखिए, देश में प्रदर्शन बहुत होते हैं, हर कोई अपनी बात रखता है, लेकिन सबकी बात नहीं मानी जाती है। मैम देखो, हम न्याय के लिए कहाँ जाएं? दिल्ली से ही सबकी सत्ता शुरू होती है, और यहाँ पर जो मेन मुखिया बैठे हुए हैं वो ही अपनी बातों से हमें गुमराह कर रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं कोई बोलता है आपकी फाइल चल रही है, कोई बोलता है कि जी हमें जानकारी नहीं है। और चुनाव से पहले इन्होंने लिखित में भी सब चीज़ें दी थी कि हम आपको परमानेंट रोजगार देंगे, जबकि एलजी महोदय ने क्लियर बोला था कि उन्होंने जो शुरू में ड्यूटी दी थी 3 महीने की, कि इसके बाद जो भी मौजूदा सरकार आएगी वो आपको सुनिश्चित रोजगार करे, क्योंकि आपने 15 साल सेवाएं दी हैं। तो अब हम कहाँ जाएं न्याय के लिए? बताओ किस पे जाएं? ऐसा कोई भी विधायक, सांसद, पार्षद नहीं है जो हमारे रोजगार के लिए एग्री ना हो, लेकिन सब घुमा रहे। अगर ये नहीं मानते तो इनको खुद नहीं ये यकीन होगा कि आने वाले टाइम में इनको क्या नुकसान होगा।